ओम नमः श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। परम पैवड्डमदिं परमेष्ठीनं करोमि नवकारं सगपर सिद्धि निमित्तं कल्याणालोयणावोच्छे। कल पुण्यारंभ अर्थात धर्मारंभ और पापारंभ अर्थात भोगारंभ की चर्चा की थी और बताया था कि पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति विकलत्र इन जीवों की जो कुछ विराधना हुई हो वे सारे मेरे दोष मिथ्या हो जावे। आज हम आगे बढ़ते हैं। 17वीं गाथा है। मल सत्तराजिणुत्ता वय विषये जा विराहणा विविहा सामय्या खमय्या खलु मिच्छामि दुक्कडं हुज्ज। जिणुत्ता जिनेन्द्र देव के द्वारा कथित वय विषय व्रत विषयक मल 70 हैं। जा जो विविहा विविध प्रकार विराधना हुई अथवा सामायिक और खमैया क्षमा भावों में जा जो मेरा वह दुक्कडम मिथ्या हुज दुष्कृत मिथ्या हो जावे। यहाँ दो बात कर रहे हैं। व्रतों में जो 70 अतिचार हुए हैं उस संबंधित और सामायिक और क्षमा रूप भावों में अर्थात क्षमादि 10 धर्मों में जो मेरे दोष हुए हैं मुझे उसके लिए हे प्रभु क्षमा करे। मतलब आज मूल 3 विषय है। व्रत के अतिचार, सामायिक और क्षमादि धर्म। इसमें से पहले हम व्रत विषयक अतिचारों की चर्चा करते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह ये 5 पाप है। इन 5 पापों से विरक्त होने को व्रत कहते हैं। तत्वार सूत्र में लक्षण दिया है 7वें अध्याय के पहले सूत्र में। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। यहां पर 70 जो अतिचार दिए गए हैं, अतिचार का अर्थ है व्रतों का एक देश भंग होना। प्रभोतिचारम विषयेषु वर्तनम, ये द्वात्रिंशतिका में 90 पद्य में आया हुआ 3रा चरण है। विषयों में वर्तन करने को अतिचार कहते हैं अर्थात जिसकी प्रवृत्ति से व्रत एक देश भंग होता है उस प्रवृत्ति को अतिचार कहते हैं। अतिचारों की गिनती के समय में कुल 14 भेद किए गए हैं व्रतों की अपेक्षा। पहला व्रत सम्यक दर्शन रूप व्रत अर्थात सम्यक दर्शन स्वयं। श्रावक के 12 व्रत होते हैं। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। और 14वां व्रत हो गया संलेखना। तो 12 व्रत तो अलग गिन लो, संलेखना और सम्यक दर्शन ये 2 मिला दो तो 14 व्रत हो जाएंगे। अब 14 व्रतों के 5-5 अतिचार है। एक प्रश्न उठाया गया है सर्वार सिद्धि ग्रंथ में कि क्या 8 अंग होते हैं, 8 अंग होते तो 8 दोष होते, 8 दोष होते तो 8 अतिचार नहीं हो सकते क्या?
तो आचार्य महाराज कहते 8 अतिचार हो सकते थे, किंतु संपूर्ण अतिचारों को 5 भागों में बांटने का लक्ष्य लेकर के हमने किया है। इसलिए 5-5 ही वृत्तों के अतिचार और सल्लेखना और सम्यक दर्शन के अतिचार जानने चाहिए। तो इस तरह 70 अतिचार हो गए। 70 अतिचारों का वर्णन यहां करना प्रासंगिक नहीं है, केवल नाम हम देख लेते हैं और कुछ छोटी मोटी चर्चाएं जो अति आवश्यक है वो कर लेते हैं। सम्यक दर्शन के 5 अतिचार है: शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव। ये सारा वर्णन मैं तत्वार सूत्र के 7वें अधिकार से ले रहा हूं। तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय में 23वें सूत्र से अतिचारों का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है और वहां पर सबसे पहले सम्यक दर्शन के अतिचार बताए गए हैं। इसमें 2 बातें महत्वपूर्ण है: मन से अनाप्तों की प्रशंसा करना और वचनों से अनाप्त की प्रशंसा करना। यह अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्तव नाम के 2 दोष है। आगे अहिंसाणु व्रत की चर्चा है, उसके 5 अतिचार है: वध, बंध, छेद, अतिभारारोपण और अन्नपान निरोध। यहां वध का अर्थ मारना नहीं लेना है, क्योंकि मारने से तो हिंसा हो जाएगी, अर्थात मार डालना नहीं लेना है। फिर क्या लेना है? तो लकड़ी आदि से जो पीटा जाता है वो यहां पर वध अर्थ से लेना है, बाकी तो सरल है। सत्यानुव्रत के 5 अतिचार है: मिथ्योपदेश, रौप व्याख्यान, कूटलेख क्रिया, न्यासापहार और साकार मंत्र भेद। खोटा उपदेश देना मिथ्योपदेश है। किसी पुरुष और स्त्री के द्वारा एकांत में कोई अपराध हुआ हो तो उसके अपराध को जगत में प्रसिद्ध करना, ये रहो व्याख्यान नाम का है। अपने अपने बारे में अब विचार करते चलना। खोटे लेख लिखना कूटलेख क्रिया है। धरोहर को हड़प कर जाना न्यासापहार है। और किसी के संकेत आदि को समझ करके उसका प्रचार करने का नाम साकार मंत्र वेद है। अचौर्य व्रत के 5 अतिचार है: तेन प्रयोग, तदारतादान, विरुद्ध राज्यातिक्रम, हीनाधिक मानोन्मान, प्रतिरूपक व्यवहारा। चोरी की वस्तु लेना, चोर को चोरी करने के लिए प्रयोग कराना, राज्य के विरोध में चलना, हीनाधिक नापतोल करना या समान रूप वाली वस्तुओं को चला देना, मतलब मिलावट कर देना। ब्रह्मचर्य अनुव्रत के 5 अतिचार है: पर विवाह करने त्वरिका, परिगृहिता गमनानंग क्रीड़ा, काम तीव्राभिनिवेशा। पहला पर विवाहकरण, दूसरा इत्वरिका परिगृहिता गमन, तीसरा इत्वरिका अपरिगृहिता गमन, चौथा अनंग क्रीड़ा, 5वां काम तीव्राभिनिवेश। बहुत ज्यादा वर्णन मैं नहीं करूंगा, केवल एक विषय में बताना चाहूंगा, पर विवाहकरण का अर्थ क्या है। प्रत्येक गृहस्थी के आश्रय से एक परिवार पलता है। परिवार की सभी जवाबदारियां परिवार के नायक के पास होती है। तो पिता अपने पुत्र का विवाह करा रहा है, पुत्री का विवाह करा रहा है। पुत्र भी 2 प्रकार के होते हैं, एक जनित पुत्र, एक पोषित पुत्र। जनित पुत्र जिसको स्वयं ने उत्पन्न किया है, और पोषित पुत्र दूसरों के पुत्र को पुत्र के समान पाला है। फिर वो अपने अधीनस्थ कर्मचारी का पुत्र हो सकता है, अथवा अपने परिजनों में से किसी का पुत्र हो सकता है। बचपन से लेकर के उसका पालन पोषण किया है, तो ये कर्तव्य भी उसी गृहस्थ का है
कि उसका विवाह आदि का जो भी संस्कार है उसे वो पूर्ण करे, यहां तक पर विवाह नहीं है। बाकी आप समझते बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये जितनी शादियां करा रहे हैं ये सारी की सारी पर विवाहकरण है और ये ब्रह्मचर्यानुव्रत का अतिचार है। पांचवा है परिग्रह परिमाणानुव्रत। इसमें 10 प्रकार के परिग्रह है। क्षेत्र वास्तु, हिरण्य सुवर्ण, धन धान्य, दासी दास्य, कुप्य भांड, 2-2 का एक जोड़ा बनाओ और प्रमाणातिरेक उसके साथ जोड़ दो। क्षेत्र वास्तु प्रमाणातिरेक, हिरण्य सुवर्ण प्रमाणातिरेक, धन धान्य प्रमाणातिरेक, दासी दास प्रमाणातिरेक, कुप्य भांड प्रमाणातिरेक। तत्वार सूत्र में भांड शब्द का प्रयोग नहीं आया है, 9 ही नाम आए हैं, किंतु अन्य स्थानों पर भांड नाम का 10वां नाम आया है। चूंकि 2-2 का जोड़ा बनाना है इसलिए भांड शब्द का मैंने प्रयोग किया है। तो प्रमाणातिरेक लगाना है, 2-2 का जोड़ा लगा देना है, तो ये 5 अतिचार हो गए। तो ये अनुव्रत संबंधी 5 अतिचार हुए। अब दिग्व्रत संबंधित 5 अतिचार, ऊर्ध्वाधस तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि। ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अध व्यतिक्रम, तिर्यक व्यतिक्रम, क्षेत्र वृद्धि और स्मृत्यंतराधान। स्मृत्यंतराधान का अर्थ है हमने क्या मर्यादा की थी इसी को भूल जाना। देशव्रत के अतिचार है आनयन, प्रेष्य प्रयोग, शब्द रूपानुपात, पुद्गल क्षेपा। आनयन 1, प्रेष्य प्रयोग 2, शब्दानुपात 3, रूपानुपात 4 और पुद्गल क्षेप 5। मर्यादा से बाहर से वस्तु मंगाना, मर्यादा के बाहर भेजना, शब्द करना या अपना संकेत आदि करना या कोई पत्थर आदि फेंकना जिससे दूसरे को ज्ञात हो जाए कि इनको कोई वस्तु चाहिए, ये सारे देशव्रत के अतिचार है। अनर्थ दंड के अतिचार है कंदर्प, कौत्कुच्च, मौखर्य, असमीक्षादि कर्णोपभोग परिभोगानर्थक्यानि। कंदर्प 1, कौत्कुच्च 2, मौखर्य 3, असमीक्षादि कर्ण 4, उपभोग परिभोग अनर्थक की ये 5। सामायिक के अतिचार 5 है योग दुष्प्रणिधानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। अर्थात योग दुष्प्रणिधान, तो योग 3 है, दुष्प्रणिधान लगा दो उनके साथ। मन योग दुष्प्रणिधान, वचन योग दुष्प्रणिधान, काय योग दुष्प्रणिधान। तो ये 3 हो गए। अनादर और स्मृत्यनुपस्थापन अर्थात सामायिक के पाठ आदि भूल जाना। फिर है प्रोषदोपवास के अतिचार, अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तर, अनादर और स्मृत्यनुपस्थान, ये 5 हो गए। अतिथि संविभाग के 5 है सचित्त संबंध सम्मिश्र विषव दुख पक्वाहारा, सचित्त संबंध, सचित्त सम्मिश्र, अभिशव और दुष्पक्वाहार। दुष्पक्वाहार संबंधित थोड़ा सा विवेचन में बता दूं। दु यानी खोटा, पक्व यानी पका हुआ। हम जब अतिथि को कुछ दे रहे हैं तो खोटा पका हुआ आहार देना। अब खोटा पका हुआ कहते या तो अध कच्चा रहना या अधिक पक जाना। राजवार्तिक में आचार्य अकलंक महाराज ने इस विषय में लिखा है कि ऐसा भोजन उदर आदि व्याधि को उत्पन्न करता है। उदर आदि व्याधि होने पर अनेक प्रकार के विकलताएं होती है। उस विकलता को दूर करने के लिए औषध आदि का सेवन रूप आरंभ करना पड़ता है। इत्यादि अनेक दोषों को उत्पन्न करने वाला होने से ये दुष्पक्वाहार है। इस विषय में यदि थोड़ी सी जानकारी दूं तो सामान्य रूप से ये समझना चाहिए, बहुत अधिक वस्तुएं बनाने के स्थान पर हम जो बना रहे हैं वह साधु की प्रकृति,
साधु का साधना का क्रम और उस समय का वातावरण, इन तीन को देख करके भोजन बनाना चाहिए। तदनुकूल भोजन ही अतिथि संविभाग की गरिमा को बनाए रखता है, अन्यथा वो दुष्पक्वाहार वगैरह दोषों में आ जाएगा। अंत में भोगोपभोग परिमाण व्रत, उसके 5 अतिचार है। सचित्त निक्षेपापिदान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक क्रमाः। सचित्त निक्षेप, सचित्तापिदान, पर व्यपदेश, मात्सर्य और कालातिक क्रम। दाताओं से ईर्ष्या करना, काल को भंग करके दान देना, या ये दूसरे का ऐसा कह के देना, ये सारे इसके दोष है। कुल मिलाकर के ये 60 अतिचार हुए और 5 सम्यक दर्शन के अतिचार हुए। इस प्रकार 65 अतिचार हुए, बचे 5। तो जीवित मरणाशंसा, मित्रानुराग, सुखानुबंध निदानानि, जीविताशंसा अर्थ आशंसा ने इच्छा, जीवित रहने की इच्छा, मरने की इच्छा, मित्रों के प्रति अनुराग, सुख की इच्छा और निदान, ये 5 संलेखना के अतिचार है। कुल ये 70 अतिचार है। ये बताने का उद्देश्य केवल इतना है कि व्रतों को ये दूषित करते हैं, व्रतों की इनसे विराधना होती है, और ये अतिचार जब अपनी चरम सीमा तक पहुंचते हैं तो अनाचार की श्रेणी में पहुंच करके व्रतों को विनष्ट करते हैं। हम क्या कर सकते हैं? एक छोटा सा प्रश्न है। इसका उत्तर ये है कि हम पहले गुरुजनों के पास जाकर व्रतों का स्वरूप समझें, व्रतों की मर्यादा समझें, व्रतों के अतिचारों के विषय में जानकारी करें, अर्थात व्रतों के पालन की सर्वांगीण भूमिका जान लेवे और उसके बाद व्रतों को ग्रहण करें। और व्रतों को ग्रहण करने के बाद जिस तरह एक माता अपने छोटे से शिशु को अत्यधिक कोमलता पूर्वक संभालती है, सावधानी से ध्यान रखती है, उसी प्रकार अपने व्रतों का ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें बहुत से विषय आते हैं, कुछ विषयों को मैं स्पष्ट करना चाहूंगा इसमें कि व्रतों को परिपालन करते समय परिणामों की निर्मलता बनी रहना पहली आवश्यकता है। क्या करूं, अब वो महाराज आ गए, उन्होंने मुझे समझाया, मैं उस समय इतनी भावुक हो गया कि मैं ना नहीं कह सका, व्रत लिया तो पालना तो पड़ेगा। मतलब एक बोझ माथे पर लेकर के जैसा आदमी चलता है या जुआ लेकर के बैल चलता है, वैसा व्रत को कभी भार नहीं बनाना चाहिए। व्रतों की परिणति हमेशा साहजिक रूप से होनी चाहिए, एकदम सहज भाव से व्रत पालने चाहिए। दूसरी बात, व्रतों की शुद्धि के लिए जब कभी हम साधर्मी लोगों से मिले, उनके द्वारा व्रत कैसे पालन किए जा रहे हैं उसकी चर्चा करो। मैं कैसे पालन कर रहा हूं ये बताइए, जिससे कि हमारे व्रतों में क्वचित कदाचित कोई दोष लग रहा हो तो वो हमें ज्ञात करा सके। गुरुजनों के पास जाए तो पुनः पुनः व्रतों को पढ़ो गुरुमुख से, वो क्या विधि बता रहे उनको समझने का प्रयत्न करो। इसी प्रकार हम यदि स्वाध्याय करते हैं तो स्वाध्याय में किसी न किसी श्रावकाचार का अध्ययन आरंभ रखो। जहां जहां व्रतों की मर्यादा आ रही है, जहां जहां व्रतों के बारे में विशिष्ट जानकारियां मिल रही है, उसके अतिचारों के बारे में, उसके बारे व्रतों के स्वरूप के बारे में, व्रतों के पालन की विधि के विषय में अवश्य पढ़ो। तो पुनः पुनः जो अभ्यास होता है वो अभ्यास हमारी व्रतों की निर्दोषता को बढ़ाते हैं और उत्साह को बढ़ाते। मैं ऐसा ही कर रहा हूं, मुझे और इतना सही तो करना है, अब वो भी कर लूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो असंयमी होते हैं वे लोग किसी संयमी के संयम को देखकर प्रसन्न हो नहीं सकते।
उन्हें अपनी कमजोरी ध्यान आती है और वो दूसरों की कमजोरी पर वार करने का प्रयत्न करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, एक मेरा भक्त परिवार है, पुरुष की आयु लगभग 35 वर्ष की थी, स्त्री की आयु 32 वर्ष की थी। उन्होंने नियम किया जीवन भर 1 महीने में 29 दिन ब्रह्मचर्य व्रत रखेंगे। तो समाज के कुछ बड़े बूढ़े लोग पहुंच गए उनके घर पर, ये क्या कर रहे हो? अरे अब तक हमने नियम नहीं लिया, तुम अभी से नियम लेने लग गए, बड़े होशियार हो गए क्या? कल पलेगा क्या? कल कोई दोष लग जाएगा तो क्या होगा? उन्होंने आकर के ये समस्या मुझे बताई कि महाराज ऐसा ऐसा हो रहा है हमारे साथ। तो मैंने कहा बेटा, जिनको अंतराय कर्म का बंद करना है वो सत् कार्य में बाधक बनते हैं। अरे अगर 70 साल का आदमी ब्रह्मचर्य व्रत नहीं ले रहा है तो 35 साल के व्यक्ति ने नहीं लेना चाहिए, ऐसा कोई नियम तो नहीं बना। ठीक है, 70 साल का व्यक्ति अपने चारित्र मोहनीय कर्म के उदय का वशवर्ती होता हुआ अपने आप को असमर्थ पा रहा है। पुरुषार्थ करने वाला 35 साल का व्यक्ति अगर अपने पुरुषार्थ के बल पर उसको जीत पा रहा है तो जीते, प्रसन्नता होनी चाहिए। इसलिए बहुत अच्छा तो ये है कि हमारे व्रतों का ज्यादा प्रचार ना हो। क्योंकि जितना प्रचार होगा उतना असंयमियों की ओर से प्रतिरोध होगा, कोई इसका बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ना है। अच्छा, होता यह कि हमेशा निगेटिव मेंटेलिटी, आजकल का काल अच्छा नहीं, कल कोई संभालता नहीं, कल तुम्हारे व्रत का क्या होगा। अरे कल की कौन सोच रहा है? हम तो इस पल की सोच रहे हैं, जब तक व्रत पलेंगे पालेंगे। अपनी ओर से दोष नहीं लगने देंगे। बाकी कर्मन की गति न्यारी, कौन जानता है कि क्या होना है। इस प्रकार से तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। व्रत ग्रहण ही नहीं कह रहा हूं मैं। अब आप सोचिए, आपने अपने बच्चे को व्यापार में लगाया, उसके लिए हजारों रुपए लाखों रुपए लगा दिए, कल मान लो फेल हो गया तो, कल उस पर कर्जा चढ़ गया तो, उसका जीवन कुछ नुकसान में आ गया तो, आप गाड़ी चला रहे दुर्घटना हो गई तो, आप श्वास ले रहे उसमें कोई ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गया तो, अब इस तो के भरोसे हम जिंदगी नहीं जी सकते ना। हमको जिंदगी जीनी पड़ेगी आशा के बल पर, विश्वास के बल पर। तो ठीक है, व्रतों को भी हम विश्वास के बल पर पालन करेंगे। और एक बात, कर्मों से युद्ध करते करते कर्म थकते हैं, आत्मा कभी नहीं थकता, क्योंकि आत्मा में अनंत बल है। कर्म तो आत्मा की निर्बलता को देखकर प्रवेश कर चुके थे। तो जैसे ही आत्मा जागृत होती है कर्म भागना शुरू होता है, और जब भागना शुरू होता है तो कर्म की सत्ता अत्यंत दुर्बल हो जाती है। और मोहनीय कर्म तो है ही राजा, जब उसी के ऊपर प्रहार कर दिया गया तो फिर बाकी कर्म उतने ज्यादा संकट में नहीं डालते। मैं अपने जिंदगी की कहानी बता रहा हूं। मेरे आंखों के 6 ऑपरेशन हो चुके। 1.5 साल की उम्र में पहला ऑपरेशन हुआ था। आज भी कुबड़ निकाल के बैठता हूं क्योंकि मेरे कमर में रीढ़ की हड्डी खराब है। जैसे मेरे दीक्षा का संकल्प सुना, कुछ लोग घर पे आए, जैसे वो नारद लोग आते थे, ये ब्रह्मर्षि आते हैं ना, लौकांतिक देव, तीर्थंकर की दीक्षा की अनुमोदना करने के लिए। तो ऐसे दीक्षा का विरोध करने के लिए हमारे घर पर वो कलयुग के ब्रह्मर्षि आए थे। तू दीक्षा लेगा, तेरी आंखों में प्रॉब्लम है, तेरे कमर में प्रॉब्लम है, कल तेरे से दीक्षा नहीं पाली गई तो क्या होगा, उसकी वजह ब्रह्मचारी रहे, तेरी बुद्धि अच्छी है, खूब अच्छे से धर्म ध्यान करना और खूब अच्छी सी धर्म प्रभावना करना। उससे क्या, मोक्ष तो वैसे भी नहीं होना पंचम काल में, मुनि बना तो भी मोक्ष नहीं होना है, ब्रह्मचारी रहा तो भी मोक्ष नहीं होना है। मैं आचार्य श्री हेमसागर महाराज के श्री चरणों में गया, क्षुल्लक अलग दीक्षा उन्हीं से लिया, अध्ययन उन्हीं से किया। उनके श्री चरणों में जाकर प्रणाम करके कहा, महाराज मेरी इच्छा है कि मैं ब्रह्मचारी बनूं, धर्म प्रभावना करूं,
क्योंकि मेरे आंखों की प्रॉब्लम है, कमर की प्रॉब्लम है, कल यदि मैं व्रत नहीं पालन कर पाया तो। महाराज ने जो उपदेश दिया, मैं एक कथा केवल इसलिए सुना रहा हूं कि महाराज ने जो उपदेश दिया मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। शायद आप में से किसी की बदल जाए। महाराज ने कहा, बेटा तुम्हें ब्रह्मचारी बनना है, क्षुल्लक बनना है, मुनि बनना है, ये किसी के बलात् करने से नहीं होगा, किसी की जोर जबरदस्ती से नहीं होगा, ये तो तुम्हारी भावना से ही होगा। तो तुम चाहोगे वैसा ही होगा, तुम उस विषय में कोई विकल्प मत करो। हां, जब सामायिक को बैठो अथवा एकांत में बैठो तो मेरे एक विषय पर जरूर विचार करना। मैं तुम्हें एक प्रश्न देता हूं। मैंने कहा, जी गुरुदेव, अनुकंपा होगी, बता दीजिए। गुरु का उपदेश तो पता नहीं कब फलित हो जाए और उसका फल कितना अच्छा हो। मैंने विनय पूर्वक कहा, महाराज बता दीजिए। महाराज ने कहा, एक बात बताओ, जिस दीक्षा लेने से कर्मों का विनाश होकर के मोक्ष हो सकता है, उस दीक्षा लेने से रोगों का विनाश होकर के शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता, ये नियम कहां से लाया? मतलब जिस दीक्षा से दो भव सुधरते, ये भव और परभव, उस दीक्षा से इस भव के छोटे मोटे रोग दूर नहीं हो सकते। जिस दीक्षा से जन्म जरा मरण रोग दूर हो सकता है, उससे अक्षी रोग और कमर रोग दूर नहीं हो सकते। ये नियम कहां से लाया? बेटा एक बार विचार करना। गुरु तो सूत्रबद्ध बोलने वाले होते, उन्होंने इतना बोला, उसके बाद एक शब्द नहीं बोला। मैं शाम को सामायिक को बैठा, बड़ा बेचैन था, बार बार एक प्रश्न आ रहा था। बात तो ठीक है, अनादि काल से उत्पन्न हुए, अनादि काल से मेरे साथ चलने वाले अनंत अनंत कर्म परमाणु को दीक्षा अंतर्मूर्त में छेदन करके मुझे मोक्ष प्रदान करने की क्षमता रख सकती है। तो क्या दो छोटे से तुच्छ रोग मेरे दूर नहीं हो सकते? रात को निद्रा नहीं आई, बड़ा बेचैन था कि मेरे मुंह से ये कैसे निकल गया कि महाराज मैं मुनि दीक्षा नहीं लूंगा, मैं तो ब्रह्मचारी रहूंगा। दूसरे दिन सुबह उठ के गया, महाराज को नारियल चढ़ाया। मैंने कहा, महाराज न तो कोई मुहूर्त देखना है, न कुछ देखना है, मुझे तो आप दीक्षित करा दो। मैं तो दीक्षित होकर के आत्मा का कल्याण करना चाहता हूं। ये चमत्कार कहो, व्रतों का प्रभाव कहो, जो भी कहो। पहले ऐसे दबाते थे तो आंखों से ऐसे कीचड़ निकलता था, और यदि खुद होकर के नहीं निकाला तो 15, 20, 25 मिनट बाद तो खुद ब खुद निकलने लगता था। लेकिन दीक्षा के बाद से अब तक ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तात्पर्य इतना है कि व्रतों में बल है। आप एक बार श्रद्धा पूर्वक व्रत को ग्रहण करने की दृढ़ता बता दो और अपने आप को व्रत के भरोसे छोड़ दो, व्रत आपका व्रत निभाएंगे, व्रत आपका पालन करेंगे। और जो व्रत आपका पालन करने की क्षमता नहीं रखते, वो नपुंसक व्रत का क्या फायदा? कैसे देंगे वो मोक्ष को? कैसे देंगे स्वर्ग आदि के वैभव को, जो यहां मेरे को सुख नहीं दे सकते? इसलिए व्रतों को ग्रहण करने में कभी भी तनाव मत लो। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। व्रत लेना है, कल पर मत छोड़ो, आज पर आओ। क्योंकि एक नियम ध्यान रखना, जो आगम का नियम दे रहा हूं, सम्यक दर्शन के होने से पहले आपको नरकायु का बंध हो सकता है, तिर्यंचायु का बंध हो सकता है, मनुष्यायु का बंध हो सकता है, देवायु का बंध हो सकता है। अर्थात इन चारों आयु के बंध के बाद आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन 3 आयु का बंध हुआ हो, नरकायु, तिर्यंचायु और मनुष्यायु, तो व्रत की भावना तक नहीं हो सकती। तो विचार करना, आपकी व्रत की भावना नहीं हो रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको 3 दुर्गतियों का बंध हो चुका है। और आप यदि चाहते हैं कि अगले भव में मुझे ऐसी तीनों नरक गतियां ना मिले, न मनुष्य गति, न तिर्यंच गति, न नरक गति, मुझे केवल स्वर्ग मिले, तो जाकर के गुरु चरणों में किसी व्रत का निर्णय कर लेना कि प्रभु मैं अपने व्रतों को अंगीकार करना चाहता हूं, मुझे आशीर्वाद प्रदान करके पंचम गुणस्थान को प्रदान करवा दीजिए।
तो कुल मिलाकर व्रत परिपालन करने में जो 70 अतिचार है, उनमें से कोई अतिचार मेरे व्रतों में लगा हो तो हे प्रभु, मुझे बड़ा खेद है, मेरा वो व्रत संबंधित अतिचार दूर करने की आलोचना मैं आपके श्री चरणों में कर रहा हूं। आपके प्रसाद से मेरे वो दोष दूर हो जाए, यही प्रार्थना है। ओम नमः।